दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और मेरा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को हिंदी अखबार की तरह पढ़ना, यानी कि इंग्लिश अखबार पढ़ने में हमको मास्टरी महारत हासिल करनी है और उसका एक ही सिद्धांत है, वो मैं आपको बता रहा हूं आगे। आज का हमारा टॉपिक है दुर्गा इज ग्रेटर। दुर्गा जिसकी हम आजकल नवरात्रा में पूजा कर रहे हैं, दुर्गा शक्ति, दुर्गा माता, कुछ भी कहें, तो दुर्गा इज ग्रेटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर। जैसे शिव जी के लिए कहा जाता है कि शिव जी डिस्ट्रॉयर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को बोला जाता है ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु सस्टेनर एंड महेश डिस्ट्रॉयर। इसी तरह से दुर्गा को बताया गया है क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर। आज का टॉपिक यही है, हेडलाइन भी यही है और इस टॉपिक को लिखने वाली हैं आनंद मूर्ति गुरुमा। अब इस आनंद मूर्ति गुरुमा है, थोड़ा सा झलक देख लीजिए, ये है आनंद मूर्ति गुरुमा और इनका परिचय अगर देखते हैं तो ये है आनंद मूर्ति गुरुमा इज वन सच सेल्फ रियलाइज्ड मास्टर हु हैज अवेकंड यानी जगा हुआ टू द हाईएस्ट रियलिटी एंड स्ट्राइव्स अनएबेटिंग टू किंडल द फायर फॉर नोइंग द ट्रुथ, सच्चाई जानने के लिए, दैट लाइज डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, इन एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक आदमी के अंदर शक्ति होती है, उसको सिर्फ जगाने की जरूरत है। ये गुरु माँ का कहना है। इस जो टॉपिक को हम पढ़ेंगे, मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है समझने और समझाने के लिए। मैंने डिकोडिंग करी है डिफरेंट कलर से। डिफिकल्ट वर्ड को मैंने येलो कलर दिया है, प्रत्येक सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट को मैंने ग्रीन कलर दिया है और मेन वर्ब को मैंने रेड कलर दिया है, प्रीपोजिशन को मैंने पिंक कलर, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारे छोटे से ट्रिक्स हैं न्यूज़पेपर पढ़ने की। अगर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मेल कर देंगे तो हमारे को पढ़ने और पढ़ाने में मजा आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इट इज जरूरी है आपस में इनका मेल होना। और दूसरा हमारा नियम है, प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम ये दो नियम समझ जाते हैं तो इंग्लिश अखबार को बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इंग्लिश अखबार को पढ़ना और इसका सारांश भी निकालेंगे, सेंस भी निकालेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज की हम स्टडी कर रहे हैं और इसके अंदर थोड़ा सा ग्रामर पार्ट भी आ जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच का इंग्लिश अखबार में, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा है। मैं इसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज का टॉपिक ये हो गया है, इसकी हेडलाइन ये होगी है दी स्पीकिंग ट्री। कॉलम के तहत ये लिखा हुआ है आनंद मूर्ति गुरुमा, इसकी लेखक हैं जो लिखने वाली है। अब अपन भी ज्ञानंद मूर्ति गुरुमा के ज्ञान को थोड़ा हासिल करेंगे। क्या कहते हैं आनंद मूर्ति गुरुमा? गॉडेस दुर्गा। अब ये गॉडेस दुर्गा एक नाउन फ्रेज है ये, इसलिए इसको कोमाम से अलग बता दिया गया है। विद हर 8 आर्म्स, उनके 8 आर्म यानी बाहें, 8 भुजा होती हैं। ये भी डिस्क्रिप्शन है गॉडेस दुर्गा, जिसका डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है। वो दुर्गा कैसी है? जिनके 8 हाथ होते हैं, होल्ड्स 8 वेपन्स, और प्रत्येक हाथ के अंदर ये होल्ड्स रखती है वेपन का मतलब होता है हथियार। तो यहाँ इसमें सब्जेक्ट वर्ब मुझे मिल गई है होल्ड्स, और गॉडेस दुर्गा इसकी सब्जेक्ट हो गई है। इसको मैं ग्रीन कलर, तो यहाँ सेंटेंस पूरा हो गया। इसके अंदर इसमें देखेंगे तो विद एक प्रीपोजिशन है, इसको मैं कलर पिंक कलर दे देता हूं।
तो यहां सेंटेंस पूरा हो गया और हमने समझ लिया सब्जेक्ट और वर्ब इसकी क्या है। द गेस्चर ऑफ दुर्गाज फर्स्ट हैंड, गेस्चर का मतलब होता है आइडिया। दुर्गाज फर्स्ट हैंड, पहला हाथ, सिग्निफाइज, ये सिग्निफाइज एक वर्ब है, क्योंकि इसके आगे देखो तो एस लगा हुआ है, होल्ड के आगे भी एस लगा हुआ है, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब है। तो यहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। दी गेस्चर, दी गेस्चर को ही सब्जेक्ट बनाया गया है। गेस्चर का मतलब होता है इशारा ऑफ द फर्स्ट हैंड। सिग्निफाइज, वो सिग्निफाई करता है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद। एश्योरिंग टू सीकर, नॉट टू वरी। एश्योरिंग का मतलब आश्वासन देते हुए कि चिंता मत करो। एश्योरिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी से फिर शुरू हुआ है और इसको हम कहते हैं एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता है। ये दूसरा सेंटेंस पूरा हो गया। वन हैंड होल्ड्स, अब मैं यहां पर वन हैंड को सब्जेक्ट बता देता हूं, तो होल्ड्स इसकी फिर वापस वर्ब हो गई, इसको रेड कलर दे देंगे। वन होल्ड्स ए लोटस, एक हाथ में एक लोटस है। सिंबलाइजिंग जॉय, वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? जॉय को। यहां सेंटेंस पूरा हो गया। अनोदर होल्ड्स, अब यहां पर अनोदर एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दूसरा हाथ, और होल्ड्स एक वर्ब होगी। दूसरा हाथ ने पकड़ा हुआ है एक कॉन्च, कॉन्च कहते हैं शंख को। रिप्रेजेंटिंग नॉलेज, वो कर रहा है रिप्रेजेंटिंग नॉलेज को। सेंटेंस पूरा हो गया। वन हैंड कैरीज ए ट्राइडेंट, अब यहां पर वन हैंड फिर वापस एक हैंड सब्जेक्ट बन गया और कैरीज इसका वर्ब हो गई। कैरीज का मतलब पकड़े हुए है एक ट्राइडेंट, ट्राइडेंट यानी त्रिशूल। इंडिकेटिंग दैट द थ्री क्वालिटीज, त्रिशूल के अंदर तीन चीज होती हैं, तो तीन क्वालिटीज क्या हैं? सत्व, रजस एंड तमस। ये डैश टू डैश बताया गया है, डिस्क्रिप्शन है इसका। डिपेंड्स ऑन हर, ये सारी तीनों चीजें उसी पर आधारित हैं। किस पर? माँ के ऊपर, दुर्गा पर। अनोदर हैंड, अब वापिस अनोदर नाम आ गया है, तो ये एक प्रोनाउन है और इसको प्रोनाउन फ्रेज भी बोल सकते हैं। अनोदर, अनोदर हैंड आएगा पूरा, ये वर्ब सब्जेक्ट बनेगा। हैंड, कैरीज मतलब पकड़ के रखा हुआ है, क्या पकड़ के? ए बो, बो यानी धनुष। कोमा लगा के बताया है कि धनुष वो क्या चीज है? सिंबलाइजिंग फोकस, वो एक जगह केंद्रित कर रहा है। विच शुड बी रीडायरेक्ट, सॉरी विच शुड बी डायरेक्टेड, जो डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा निशाना। विच शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेल्फ, वो सेल्फ को ही इशारा कर रहा है। अब यहां अगर आप देखेंगे ना, विच शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेल्फ, ये एक इसको प्रोनाउन फ्रेज भी कह सकते हैं, क्योंकि विच उसके लिए है, किसके लिए? बो यानी धनुष के लिए। और ये इसका एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं, जो धनुष को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर इस को देखें तो ये धनुष को इंडिकेट, धनुष का एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं इसको। मीनिंग सेल्फ इंक्वायरी, और इसका मीनिंग होता है खुद की इंक्वायरी। दुर्गाज स्वॉर्ड, दुर्गा की जो तलवार है, तो इस तलवार को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा। इज ए सिंबल, इज यानी एक वर्ब है और लिंक वर्ब बोलते हैं इसको, ऑफ विजडम। विजडम यानी बुद्धिमानी का सिंबल है, प्रतीक। एंड हर स्पीयर, स्पीयर यानी भाला, भाला को हम सब्जेक्ट बना देंगे। रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट्स एस लग गया, सिंगुलर वर्ब बन गई है, इसको रेड कलर दे देंगे। तो भाला बताता है कंसंट्रेशन एंड फोकस, भाला बताता है कंसंट्रेशन एंड फोकस, दोनों को एंड से जोड़ दिया है। इस तरह से ये पैराग्राफ पूरा हो गया। विद दिस फोकस्ड पावर, ये जो दुर्गा माता की जो फोकस्ड पावर है, बहुत सारी एक साथ। द गॉडेस एज्यूम्स, गॉडेस यानी माता,
देवी भी कह सकते हैं। एज्यूम का मतलब होता है मान के चलती है, हर फियर्स फ्रॉम एज काली। उसके अंदर हर फियर का मतलब होता है हर फियर्स यानी डर, फ्रॉम एज काली का जैसा डर मान के चलती है, टू डेस्ट्रॉय डेमंस। डेमंस यानी भूत पिचास को नष्ट करने के लिए। व्हेन सी ब्लेसेज, जब वो आशीर्वाद देती है, सी इज नोन एज मंगला। तो सी इसका सब्जेक्ट हो गया और इज इसकी वर्ब होगी, तो वो जानी जाती है एज मंगला। व्हेन सी क्रिएट्स एवरीथिंग फ्रॉम हरसेल्फ, जब वो प्रत्येक चीज को अपने आप में पैदा करती है। देखिए यहां वहन आ गया, इसका वहन होता है एक एडवर्ब, तो इसको मैं पूरा एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे, इसलिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब मैं नहीं बता रहा हूं, इसलिए इसको कहेंगे सी इज कुसमुंदा। तो सी को हम सब्जेक्ट बना देंगे एंड इज को वर्ब बना देंगे, उसको कहा जाता है कुसमुंदा। बाय गिविंग बर्थ टू कार्तिके, कार्तिके को जब बर्थ देते समय सी इज स्कंदा माता, तो वो है जो स्कंदा माता बन जाती है। सी इज इसकी वर्ब हो गई। आफ्टर स्लेइंग महिषासुर, स्ले का मतलब होता है मारना। मैं इसको स्लेइंग एक डिफिकल्ट वर्ड बता देता हूं आपको येलो कलर देके। स्लेइंग यानी मारना। आफ्टर स्लेइंग महिषासुर, महिषासुर को मारने के बाद, एंड कमिंग डाउन, कमिंग काम का मतलब होता है शांति, और कमिंग डाउन शांत होने के बाद, इसको भी मैं येलो कलर दे देता हूं। एट द गॉड्स प्रेयर्स, तो फिर इनको मारने के बाद एट द गॉड्स प्रेयर, भगवान की प्रार्थना करते हुए, सी इज कॉल्ड कात्यायनी। वापिस सी इसमें सब्जेक्ट होगी और इज इसकी इज कॉल्ड, यहां देखोगे तो ये पूरी वर्ब है। ये वर्ब इसलिए है सी इज कॉल्ड कात्यायनी, क्योंकि वो उसको पुकारा जाता है कात्यायनी। यहां देखोगे तो इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये जो सेंटेंस होता है ये पैसिव वॉइस हो जाता है। जब भी बी फॉर्म के साथ में वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है तो कोई भी सेंटेंस, फिर इसके बाद में ये कोई सा भी जो सेंटेंस होता है ये पैसिव वॉइस हो जाता है। पैसिव वॉइस का मीनिंग ये होता है कि सब्जेक्ट जो वर्क का रिसीवर बन जाता है काम का, डूअर ना होके। हमेशा सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। द एक्सटर्नल ग्रोस, ग्रोस यानी आगे का, ग्रोस का मतलब होता है इकट्ठा। द एक्सटर्नल ग्रोस फॉर्म ऑफ दुर्गा, जो इकट्ठी जो ताकत है दुर्गा की, इज यूजुअली सीन इन द फॉर्म ऑफ मूर्ति एट ए टेम्पल। मूर्ति, मंदिर में एक मूर्ति दिखती है, उसमें सारी ग्रोस ताकत है। हाउएवर, फिर भी द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ दुर्गा आर डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न, अलग अलग तरह के। फिर भी जो एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ दुर्गा है वो कई विविध रूप में है। डाइवर्स का मतलब विविध। अब मैं इसमें सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट वर्ब देखें अपन, द एक्सटर्नल ग्रोस फॉर्म ऑफ दुर्गा इज इसकी वर्ब हो गई, और ये जो फॉर्म ऑफ दुर्गा है ना, फॉर्म ऑफ दुर्गा इसका सब्जेक्ट हो गया। तो दुर्गा की जो फॉर्म है इज यूजुअली सीन, सीन भी इसकी वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां अगर हम देखेंगे तो इज सीन, इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब सेंटेंस पैसिव हो गया ये। इन ए टेम्पल, टेम्पल में दिखती है। हाउएवर, हाउएवर एक एडवर्ब है। द एडवर्ब के बाद में यहां सेमीकोलन है दोस्तों। सेमीकोलन वर्क एज ए कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला। तो कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब अलग से आता है।
द एक्सटर्नल फॉर्म्स, तो ये जो फॉर्म्स हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट है। फॉर्म्स ऑफ दुर्गा आर डाइवर्स, आर इसकी वर्ब है। एवरी वुमेन, प्रत्येक औरत एम्बॉडीज दुर्गा। ऐसा माना जा रहा है कि एम्बॉडी का मतलब उसके अंदर बॉडी औरत का रूप होती है, रूप दुर्गा का रूप होती है प्रत्येक वुमेन को, ऐसा माना जाता है। सेमी कॉलन है, एवरी गर्ल चाइल्ड इज दुर्गा। प्रत्येक गर्ल चाइल्ड को भी दुर्गा का रूप माना जाता है। तो अगर मैं देखता हूं तो यहां पर एवरी वुमेन, वुमेन को मैं सब्जेक्ट देता हूं, एवरी है इसलिए एम्बॉडीज, ये भी सिंगुलर वर्ब है। वुमेन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। इसी तरह से एवरी गर्ल इज दुर्गा, नॉलेज इज दुर्गा। यहां अगर मैं देखूं कि नॉलेज इज दुर्गा, साइंस इज दुर्गा एंड तंत्र इज दुर्गा, यहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट नॉलेज हो गया तो इज इसकी वर्ब हो गई। ऐसा ही इन सब के अंदर होगा। वेनेवर एंड वेनेवर, वेर एवर एंड वेनेवर वी एक्सपीरियंस, जब भी हम अनुभव करते हैं सात्विक एनर्जीज, इट इज फॉर्म ऑफ दुर्गा। सात्विक एनर्जी जब भी हम वेर एवर एंड वेन एवर, वी इसमें सब्जेक्ट बनेगा और एक्सपीरियंस इसका वर्ब का बनेगी, और ये वर्ब की प्लूरल फॉर्म है क्योंकि यहां वी है इसलिए। इट इज फॉर्म ऑफ दुर्गा, यहां देखोगे तो ये इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, या इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। इज इसका वर्ब हो जाएगी, ए फॉर्म ऑफ दुर्गा। आर्ट्स, डांस, म्यूजिक एंड पेंटिंग आर कंसिडर्ड, आर कंसिडर्ड है इसका मतलब आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब पेसिव वॉइस हो गया, और ये सब सब्जेक्ट कहलाएंगे। ये सारी चीजें सब्जेक्ट कहलाएगी। टू बी दी राजसिक फॉर्म्स, ये राजसिक फॉर्म्स है ऑफ दुर्गाज एनर्जी, दुर्गा की एनर्जी की। स्क्रिप्चर्स से, अब यहां पर स्क्रिप्चर्स यानी बहुत सारी बुक्स प्लूरल है, तो वर्ब भी इसकी प्लूरल है। से क्या कहती है, दैट एट द कोर ऑफ द मैटर, कोर का मतलब बीच में, लाइज बीच में लाइज है दिस सुप्रीम पावर। ये स्क्रिप्चर्स यानी बुक्स कहती हैं दैट, क्या कहते हैं, एट द कोर ऑफ ऑल मैटर्स, कोई भी मटेरियल हो, लाइज दिस सुप्रीम पावर, ये जो शक्ति होती है उसके अंदर लाइज रहती है, तो इसको मैं वर्ब कहूंगा। ऑफ ऑल मैटर्स, स्क्रिप्चर्स कहती हैं दैट एट द कोर ऑफ ऑल मैटर्स, यहां पर देखोगे तो ऑल मैटर्स एक सब्जेक्ट बन गया। ऑल मैटर्स लाइज, सब कुछ होता है दिस सुप्रीम पावर, ये सुप्रीम पावर ही सब कुछ होता है। एंड दिस एग्जिस्ट, इसको वापस दिस को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो दिस एग्जिस्ट, और यही एग्जिस्ट करती है। दिस क्या चीज, ये सुप्रीम पावर को ही दिस बोला गया है, इसलिए मैं इसको इंडिकेट कर देता हूं, ये पावर को ही दिस कहा गया है। यहां पर एग्जिस्ट विद इन ऑल ऑफ अस, हमारे सब के अंदर यह है। नॉट ओनली इन आवर बॉडीज, ये हमारी बॉडीज में ही नहीं बट आल्सो आवर माइंड, हमारे दिमाग में भी है। इट हैज नो फिक्स्ड फॉर्म, इसकी कोई फिक्स फॉर्म नहीं होती है। इट अपेयर्स इन वेरियस फॉर्म्स एंड वेज, ये कई तरह से दिखती है। इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसको हम ग्रीन कलर दे देंगे। इट हैज, ये है रखता है,
नो फिक्स्ड फॉर्म, इसकी कोई फिक्स फॉर्म नहीं होती है। सेमीकोलन के बाद में एक कंजक्शन की टाइप काम आता है तो फिर ये कहलाएगा इट अपेयर्स। इट इसकी सब्जेक्ट है और अपेयर्स इसकी वर्ब है। इन वेरियस फॉर्म्स एंड वेज, इट इज बोथ फॉर्मलेस, फिर वापस इट इसका सब्जेक्ट है और इज इसकी वर्ब है। इट इज बोथ फॉर्मलेस, ये दोनों ही फॉर्मलेस है, एंड विद फॉर्म, और फॉर्म में भी होती है। फॉर्म की मतलब शेप। इट इज बोथ मैटर एंड एनर्जी, ये दोनों मैटर भी होता है और एनर्जी भी होता है। अकॉर्डिंग टू साइंस मैटर एंड एनर्जी आर सेपरेट। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू साइंस एक एडवर्ब फ्रेज है ये, इसलिए कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है इसके अंदर। मैटर एंड एनर्जी आर सेपरेट। मैटर एंड एनर्जी को हम वर्ब बता सकते हैं सब्जेक्ट। ये आर ये हैं सेपरेट, अलग हैं, बट अकॉर्डिंग टू तंत्र के मुताबिक दे आर वन। दे इसमें सब्जेक्ट है और आर इसमें वर्ब है। फुल स्टॉप आ गया। मैटर इज ए कंसेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैटर जो है ना, मेटेरियल, उसको मैटर कहते हैं। इज है कंसेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई भी मैटर होता है वो एनर्जी की कंसेंट्रेटेड फॉर्म है। एंड एनर्जी इज ए सब्टल फॉर्म ऑफ मैटर, और एनर्जी है जो ताकत है, इज है ये सब्टल मतलब छोटी फॉर्म ऑफ मैटर। दिस डिवाइन, इस तरह का जो भगवान है ना, सुप्रीम पावर, उसी को सुप्रीम पावर कहा गया है। इज व्हाट वी कॉल शक्ति। इस सुप्रीम पावर को मैं वर्ड सब्जेक्ट बना देता हूं तो इज इसकी वर्ब होगी। ये सुप्रीम पावर इज व्हाट वी कॉल, जिसको हम बुलाते हैं शक्ति के नाम से, यही शक्ति है। इन ए वे, इस तरीके से। इन एक प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये। ह्यूमन लाइफ को हम सब्जेक्ट बना देंगे। इज इसकी वर्ब हो गई। इनकम्प्लीट, आदमी की जो लाइफ है वो इनकम्प्लीट है और मीनिंगलेस है विदाउट दिस एनर्जी, इस एनर्जी के बिना। अवेयरनेस इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी। जागरूकता भी इसकी एक फॉर्म है। फॉर्म यानी शेप है। वी आर ऑल मैनिफेस्ट फॉर्म्स। मैनिफेस्ट का मतलब तो उत्पन्न हुई हुई, हम सब इसकी फॉर्म्स हैं ऑफ दिस एनर्जी, इस एनर्जी की। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो वी इसका सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। बट इन इटसेल्फ दिस एनर्जी इज अनमैनिफेस्टेड। यहां अगर देखोगे ना तो यहां एनर्जी सब्जेक्ट होगी और इज इसकी वर्ब होगी, लेकिन एनर्जी अनमैनिफेस्टेड है। एनर्जी को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। वी नो, हम जानते हैं, यहां पर वी सब्जेक्ट है और नो इसकी वर्ब है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? दिस सुप्रीम पावर, इस सुप्रीम पावर को जानते हैं एज द मदर एंड एक्सपीरियंस इट इन द फॉर्म ऑफ आवर बायोलॉजिकल मदर, और इसको हम बायोलॉजिकल मदर की फॉर्म में जानते हैं। योगी कौन होते हैं? साधु संत को योगी कहा गया है। काल इट कुंडलिनी शक्ति। तो योगीज जो है ना, ये तो इसको योगीज सब्जेक्ट हो गया, काल करते हैं ये वर्ब हो गया, इसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं योगी। वैष्णव रेफर टू इट एज लक्ष्मी। वैष्णव जो लोग होते हैं ना, वैष्णव जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो इसको रेफर करते हैं, रेफर इज ए वर्ब, टू इट एज लक्ष्मी। एंड शिवा असावीज, शैवाज भी एक कैटेगरी ऑफ इंसान है। काल इट गोरी, वो इसको गोरी बुलाते हैं। काल एक वर्ब है, गोरी और अम्बा बुलाते हैं। इट रिजाइड्स, इट मतलब ये शक्ति को इट बोला गया है यहाँ पर। रिजाइड्स यानी रहती है, ये कहाँ रहती है? इन द ह्यूमन बॉडी,
आदमी की बॉडी में एट द बेस, बेस यानी नीचे आधार में, जिसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं, एंड इज आल्सो द क्रिएटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, और ये पूरे यूनिवर्स को पैदा करने वाली है। द वर्शिप ऑफ द गॉडेस, जो भगवान देवी की जो पूजा है, इन हर थ्री फॉर्म्स, तीन फॉर्म्स में, एज ए क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर, इज इसकी वर्ब है। तो वर्शिप जो है ये इसका सब्जेक्ट होगा। वर्शिप इज स्पेशली कैरिड आउट, स्पेशली इज के साथ में कैरिड आउट लिखा हुआ है ये, तो कैरिड आउट भी वर्ब है, लेकिन इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसलिए ये पेसिव बन गया। ड्यूरिंग द डेज ऑफ नवरात्रि, इन तंत्र, इन एक प्रीपोजिशन है, तंत्र ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इट इज सेड, ये कहा जाता है। इट इसकी वर्ब सब्जेक्ट है, इज सेड इसकी वर्ब है। ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दैट दिस एनर्जी इज कोइल्ड अप, ये जो एनर्जी है इज कोइल्ड अप, तो इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी पेसिव हो गया, इन दी मूलाधार। मूलाधार में ये कोयल के रूप में रहती है। व्हेन वी अवेकन, व्हेन एक एडवर्ब है, वी इसका सब्जेक्ट है। जब हम अवेकन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट टेंस। आवर डोरमेंट एनर्जी, तो हमारी जो डोरमेंट एनर्जी है, अवेकन दिस डोरमेंट एनर्जी, तो इट पियर्स का मतलब था आर पार छेद कर देना, तो इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और पियर्स का मतलब छेद करके दूसरी तरफ चला जाना, जैसे सुई होती है छेद करके दूसरी तरफ चली जाती है, उसको पियर्स कहते हैं। थ्रू दी स्वादिष्टान, फिर ये आगे स्वादिष्ठान में पहुंच जाती है, फिर मणिपुर में पहुंचती है, फिर अनाहत में पहुंचती है, एंड अज्जाना चक्र तक पहुंचती है। रीचिंग द सहस्त्रार, सहस्रार बोलते हैं, चोटी के जो हेड में जो होता है उस चक्र को सहस्रार चक्र बोलते हैं। ऐसे आगे से आगे जाती रहती है। एक पर्सन हुज स्वादिष्टान चक्र इज अवेकंड, एक पर्सन को सब्जेक्ट बना दो। एक पर्सन हुज स्वादिष्टान चक्र, अब ये जो हुज स्वादिष्टान चक्र एडजेक्टिव फ्रेज है जो एक पर्सन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा। इज इसे इसकी वर्ब है। ए पर्सन इज अवेकन, और अवेकंड भी इसकी वर्ब है, तो इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस हो गया। कैन नेवर बी टच्ड, ए पर्सन इज अवेकन्ड कैन नेवर बी टच्ड बाय लस्ट, तो वो फिर लस्ट को टच नहीं कर सकता। लस्ट का मतलब होता है हवस। ये अगर चक्र जागृत हो जाता है तो उसको हवस नहीं रहती किसी चीज की। व्हेन इट रीचेज अनाहत, और जब ये पहुंच जाता है, इट यानी इसका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, रीचेज इसकी वर्ब हो गई। सो मच लव एराइजेज, तो उस समय बहुत सारा लव रहता है ना। सो मच लव एराइजेज दैट इवन ए वॉयलेंट पर्सन, वॉयलेंट मतलब जो नियमों का खिलाफत करने वाला जो आदमी है, बिकम्स नॉन वॉयलेंट। तो इस तरह से जो वॉयलेंट बदमाश आदमी होता है ना, वो बिकम्स बन जाता है, एक वर्ब है, और ये वॉयलेंट वर्ब जो होता है ये इसका सब्जेक्ट हो गया। नॉन वॉयलेंट हो जाता है, सीधा साधा बन जाता है। इन देयर प्रेजेंस, इफ द विशुद्धि चक्र इज अवेकन्ड, और अगर विशुद्धि चक्र इज अवेकन्ड, विशुद्धि चक्र को मैं सब्जेक्ट कह देता हूं, तो क्या होगा, स्पीच बिकम्स पावरफुल, तो जो उसकी बोलने की जो स्पीच होती है वो पावरफुल हो जाती है। और व्हेन द अजना चक्र इज अवेकन्ड, और जब अजना चक्र इसका किसी चीज का अवेकन्ड हो जाता है, जाग जाता है, तो द डोर्स ऑफ ऑल नॉलेज बिगिन टू ओपन, जो दरवाजे हैं सारे ज्ञान के दरवाजे उसके
खुल जाते हैं। When the कुंडलिनी awakens, जब दी कुंडलिनी को मैं सब्जेक्ट बना दूंगा, अवेकन्स अवेकन होती है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि एस लगा हुआ है। एंड मर्जेज, और एंड से दूसरी वर्ब जुड़ी हुई है और मर्ज हो जाती हैं। तो कुंडलिनी की 2 वर्ब है यहां पर, मैं बता दूं आपको। कुंडलिनी की एक वर्ब तो अवेकन है, इसकी एक वर्ब और दूसरी वर्ब होगी इसकी मर्ज। जब कुंडलिनी जाग जाती है और मर्ज हो जाती है विद द कॉन्शियस फॉर्म ऑफ शिव, शिव की कॉन्शियस यानी सचेत फॉर्म से, वन एक्सपीरियंसेज, तो एक आदमी को क्या अनुभव होता है, उसको अनुभव होता है, क्या होता है, सुप्रीम ब्लिस, भगवान का आशीर्वाद जैसा अनुभव होता है। सीक का मतलब होता है तलाश करना, सीक एक वर्ब है और ये सेंटेंस के पहले आई है इसलिए इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सीक विद इन दी अवेकन दिस एनर्जी, और दिस एनर्जी इसका सब्जेक्ट होगा। इस तरह से दोस्तों हमने एक एनर्जी, दुर्गा की एनर्जी को पढ़ा है, समझा है, इंग्लिश अखबार पढ़ा है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रोज पढ़ते रहें। ये इंग्लिश का एक चैप्टर रोज पढ़ लीजिए, इंग्लिश में मास्टर बन जाएंगे। ट्रिक्स इसमें 2 ही हैं जो आप फॉलो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।